अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने केक पुडिंग बनाई थी जिसको केक फ्लॉन भी बोलते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमने उसके लिए एक टॉपिंग तैयार करते हैं जो कि शुगर कैरामल की होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सिंपली आपने कोई भी खुश्क पैन लेना है। नॉन स्टिक हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ कोई भी हैवी थोड़ा बॉटम वाला पैन लें और उसमें 3 टेबलस्पून चीनी डाल के और आपने उसको हल्की आंच पर, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा आंच हो सकती है, उसके ऊपर आप उसको छोड़ दें। चीनी को आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, कोई चम्मच इसमें इस्तेमाल नहीं करना। चीनी को ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ये पिघलेगी और जैसे ही इसका कलर हल्का सा सुनहरा होगा तो आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। लेकिन यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बहुत जल्दी जब ये कैरमलाइज़ होना शुरू होती है तो बहुत जल्दी बर्निंग की तरफ चली जाती है। तो आपने बस ये देखना है, इसके ऊपर नज़र रखनी है। जैसे ही यहाँ पे चीनी का दाना ख़त्म होता है आपने साथ ही चूल्हा बंद कर देना और फिर उसके बाद आपने इसको एक ग्लास डिश में या जिसमें भी आपने बेकिंग करनी है आगे, उसमें आपने इसको फैला देना है। ये कुछ देर में यहाँ पे जम जाएगी इसी तरह से, ठीक है। इसके बाद ये बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, इसमें एक पुडिंग की लेयर होती है और एक केक की लेयर होती है। तो पहले आप पुडिंग लेयर बना लें। उसके लिए हमने 4 अंडे लिए, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/3 कप इसमें हमने पिसी हुई चीनी शामिल की और उसके साथ इसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें 1 कप और मज़ीद 1/3 कप यानी कि 1 कप दूध अलहदा से और 1/3 कप दूध अलहदा से, इतनी मेजरमेंट आपने दूध की रखनी है और ये आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें 1/3 कप के बराबर ही आपने कंडेंस मिल्क डालना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पे 1/3 कप ही पाउडर मिल्क जो है वो भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास। और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस लेयर मिक्सचर को अलग साइड पे रख देना अच्छे से फेंट के। उसके बाद हमने जो केक की लेयर है वो तैयार करनी है। उसके लिए भी 4 अंडे लिए, उसको 1 टीस्पून वनीला एसेंस के साथ फेंटा और उसके बाद इसमें 1/3 कप पिसी हुई चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते गए यहाँ तक कि एक फोमी सा मिक्सचर जो है वो अंडे और चीनी का बन जाए। और जब आपके पास एक फोमी मिक्सचर रेडी हो गया तो फिर उसके बाद आपने इसमें 1/2 कप मैदा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के तो केक की लेयर जो है वो तैयार कर लेनी है। अब बेसिकली ये जो पुडिंग फ्लॉन है या ये जो कैरमल केक पुडिंग होती है, ये कैसे बनती है कि इसमें हम पहली लेयर जो है वो कैरमल सॉस की लगाते हैं जो भी आपने बनाई। उसके बाद उसके ऊपर हमने अंडे की पुडिंग का मिक्सचर डालते हैं और उसके ऊपर फिर हम स्पॉन्ज केक का मिक्सचर जो है वो डालते हैं और फिर हम इसको स्टीम के ऊपर पकाते हैं, ठीक है, यानी कि कम टेम्परेचर पर। स्टीम का मतलब ये है कि आप 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इसको कुक करेंगे और इसलिए थोड़ी ज़्यादा देर तक पकता है, यानी कि तकरीबन 35 मिनट्स से 40 मिनट्स तक आपको लग सकते हैं इसकी बेकिंग के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हमने अंडे और चीनी अच्छे से मिक्स की है। उसके बाद 1/2 कप इसमें मैदा है और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये सारा मिक्सचर इसमें डाल के बस इसको इतना मिक्स करना है कि मैदा जो है वो अच्छे से अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। उसके बाद आपने इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं हमने इनको असेंबल कर देना है। ये है आपकी कैरमल लेयर, इसके ऊपर हम छान के डालेंगे पुडिंग लेयर को। उसकी वजह क्या है कि बाज़ दफ़ा अंडे का कोई हिस्सा जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होता और वो फिर पुडिंग में खाने में जब पक जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इससे बेहतर होता है कि आप उसको चाय वाली छन्नी से अच्छे से इस तरह से छान लें एक दफ़ा मिक्सचर को। तो ये देखें, ये इस तरीके से कुछ ज़र्रे जो होते हैं वो अलग से रह जाते हैं। इसके ऊपर आपने केक का जो मिक्सचर है उसको केयरफुली पोर कर देना है, मतलब इसको मिक्स बिल्कुल नहीं करना और बस इसको आपने हल्के हाथ से इसके ऊपर डाल देना है। अब इसके बाद आपने इसको एलुमिनियम फॉयल से कवर कर देना है, क्योंकि आप इसको स्टीम पे पका रहे हैं। तो स्टीम पे जब आप इसको पकाएंगे तो इसके अंदर पानी जाने का ख़तरा होता है। तो इससे बेहतर होता है कि आप इसको एलुमिनियम फॉयल से कवर कर दें और एलुमिनियम फॉयल के ऊपर एक हल्का सा इस तरह से सुराख लगा दें सो दैट कि स्टीम जो है वो इसमें से बाहर जा सके। 35 मिनट्स इसको मैंने बेक किया था। उसके बाद इसमें छुरी डाल के देखी थी और ये छुरी जो थी ये बिल्कुल साफ़ निकली थी। तो इसका मतलब ये है कि केक जो है वो पुडिंग और केक दोनों जो है वो अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब आप इसको केयरफुली डीमोल्ड कर लें तो किसी डिश में
और ये देखें ये इस तरीके से ये रेडी होता है। इसके बाद आप इसको ठंडा करें कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रिज में, और उसके बाद आप इसको पीसेस में कट करें और सर्व करें। ये बहुत मज़े की डिश है। अंडों का इस्तेमाल इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन गर्मियों में जब गेस्ट आए हों या कोई बड़ी फैमिली गैदरिंग हो तो ये डिश जो है ये बहुत कहना चाहिए कि सफिशेंट हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए, और मज़े की भी लगती है। तो इसलिए आप इसको एक ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अब आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।